हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि गाइनोशियम के बारे में, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल पार्ट यानी कि पिस्टिल के बारे में, और पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल के बारे में एंड अबाउट अवर एम्ब्रियो सैक। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम कहते हैं गाइनोशियम। अब जो गाइनोशियम है यानी कि हमारा फीमेल पिस्टिल जो है, हो सकता है कि सिर्फ एक पिस्टिल प्रेजेंट हो। सिंगल पिस्टिल को कहते हैं मोनोकार्पेलरी, और अगर एक से ज्यादा पिस्टिल्स प्रेजेंट हो इट इज कॉल्ड एज मल्टीकार्पेलरी। अब देखिए, अगर एक से ज्यादा पिस्टिल्स प्रेजेंट हैं तो हो सकता है कि वो सारे पिस्टिल्स साथ में फ्यूज्ड हों। अगर वो फ्यूज होंगे साथ में, इट इज कॉल्ड एज सिनकार्पस। सिन टर्म जो है हमारी फ्यूजन को डिनोट करती है। सो सिनकार्पस हो गए अगर हमारी जो पिस्टल्स हैं वो फ्यूज्ड होंगी टुगेदर, या फिर हो सकता है कि हमारी जो पिस्टल्स हैं फ्री पिस्टल्स हैं यानी कि फ्यूजन नहीं हुई है हमारी पिस्टल्स में, इट इज कॉल्ड एज एपोकार्पस। इसकी एग्जांपल हमें नेक्स्ट पेज पे दी गई है। ये बी और सी एग्जांपल जो है ये है हमारी सिनकार्पस और ये वाली है हमारी एपोकार्पस की। आप देख सकते हैं कि इसमें फ्यूजन हुई है। It looks like a single pistil, but this is the fusion of many pistils. This is example of multicarpellary syncarpous pistil of Papaver. और ये जो C है ये है हमारी कार्पल्स, ये हमें फ्री दिख रही है डायग्राम में। दिस मीन्स दैट दिस इज मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस, और इसकी एग्जांपल दी गई है माइकेलिया। आपको ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं ये लर्न करनी है, ये पूछी भी गई है नीट में। और ये जो ए आपको दिख रही है डायग्राम, ये है हमारे पूरे फीमेल पिस्टिल की, जिसका जो अपर पोर्शन है इसको हम कहते हैं स्टिग्मा, जिसपे कि हमारे पोलन ग्रेन्स आकर गिरते हैं। द लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टाइल, जिसमें पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, जिसमें मेन हमारी सिंगमी होगी, इट इज कॉल्ड एज अर ओवरी, और ओवरी अटैच होती है थैलेमस से। बाकी डी वाली फिगर मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। नाउ ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो होगी वो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह है जिसके ऊपर पोलन ग्रेन्स आके गिरेंगे। स्टाइल जो है वो एक इलोंगेटेड पार्ट है स्टिग्मा के नीचे, एंड द बल्ज्ड पार्ट, जो नीचे बल्ज हुआ पार्ट था जिसको मैंने आपको दिखाया ओवरी थी, और ओवरी के अंदर होता है हमारी ओवरियन कैविटी और लोक्यूल, और उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा ओव्यूल। अब द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। अब हम देख सकते हैं ये है आपकी प्लेसेंटा, ओवेरियन कैविटी के अंदर जो होगी इट इज आवर प्लेसेंटा। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर मेगास्पोरेंजिया एंड इज कॉल्ड एज ओव्यूल। हमारे मेगास्पोरेंजिया जो है वो अराइज होगी हमारी प्लेसेंटा से, जिसको हम ओव्यूल भी कहते हैं। अब ओव्यूल का नंबर 1 भी हो सकता है, जैसे कि हमारे वीट में, पैडी में, मैंगो में, या ज्यादा भी हो सकते हैं ओव्यूल्स, लाइक पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। देखिए ओव्यूल यानी कि जो ओव्यूल है वो आगे जाके टर्न होगा हमारे सीड्स में, तो जिसमें एक एक सीड बनता है वो सारे हमारे आगे जाएंगे मोनो ओव्यूलर में। जैसे कि हमारा वीट आपने देखा होगा सिंगल सीड होता है, पैडी में सिंगल सीड होता है, मैंगो में आपने देखा सिंगल सीड होता है, लेकिन पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स इनमें बहुत ज्यादा सीड्स होते हैं। दैट मीन्स दे हैव मेनी नंबर ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट इन देम। अब हम बात करेंगे मेगास्पोरेंजियम की। जैसे हमने पिछली बार माइक्रोस्पोरेंजियम की बात की, और माइक्रोस्पोरेंजियम जो था उससे हमने प्रोड्यूस किए माइक्रोस्पोर टेट्राड, एंड उनके बाद वो कन्वर्ट हुए हमारे पोलन ग्रेन्स में जो कि थे हमारे मेल गमीटोफाइट, और हमारा जो फीमेल गमीटोफाइट होता है दैट इज आवर ओव्यूल। Let us familiarize ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule, जैसे कि हमें ये डायग्राम में दिखाया गया है, हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे अभी। The ovule is a small structure attached to the placenta by means of stalk called as funicle. ये पूरा है हमारा ओव्यूल, ये अटैच होता है हमारे प्लेसेंटा से with the help of a funicle structure। ये आपको दिख रहा है, ये
यहाँ से ऊपर से ये अटैच होगा, ये दिस इज कॉल्ड एज अ फ्यूनिकल. नाउ the body of ovule fuses with the funicle in the region called as hilum. ovule और फ्यूनिकल जो है वो साथ में फ्यूज करते हैं इस पोर्शन में, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ हाइलम. नाउ हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अपनी एनसीईआरटी पर अंडरलाइन भी करें. हाइलम जो है वो रिप्रेजेंट करता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल. आप देख सकते हैं ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच के जंक्शन को ही हम कहते हैं हाइलम. नाउ ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव इन्वेलप्स. अब ये ओव्यूल है, इसके ऊपर आपको ये प्रोटेक्टिव इन्वेलप्स टाइप दिख रहे हैं, इनको कहते हैं हम इंटेग्यूमेंट्स. जो आपको यहाँ दिख रही हैं ये आउटर इंटेग्यूमेंट है, ये आउटर इंटेग्यूमेंट है, ये इनर इंटेग्यूमेंट है. Integuments encircle the nucellus except at the tip where there is a small opening called as micropyle. अब देखिए इस integument ने इसको हमारे ओव्यूल को completely कवर किया है except this region, upper region. इस region को कहते हैं micropyle region and this is called as the micropylar pole. Now ये ऊपर वाला पोर्शन तो हमने पढ़ लिया. अब माइक्रोपाइल के एकदम ऑपोजिट जो हमारा बेस है उसको कहते हैं हम चलाजल पोल. ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलाजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल. एंक्लोज्ड विद द इंटेग्यूमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड एज न्यूसिलस. इंटेग्यूमेंट्स जो हैं वो कवर करते हैं इस पार्ट को एंड दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूसिलस. और न्यूसिलस के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा एम्ब्रियो सैक. सेल्स ऑफ द न्यूसिलस हैज अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स. जैसे कि हमने पढ़ा था हमारे मेल पार्ट में जो हमारा टेपिटम था वो प्रोवाइड करता था न्यूट्रिशन वगैरह हमारे माइक्रोस्पोर्स को. उसी तरीके से हमारे फीमेल पार्ट में होता है न्यूसिलस जो प्रोवाइड करता है फूड मटेरियल टू अर एम्ब्रियो सैक. Located in the nucleus is the embryo sac or the female gametophyte. हमारा जो फीमेल गमीटोफाइट है उसको कहते हैं हम एम्ब्रियो सैक. जैसे मेल में हम मेल गमीटोफाइट को कहते थे पोलन ग्रेन्स. ये आप याद भी रखें. फीमेल गमीटोफाइट इज एम्ब्रियो सैक एंड मेल गमीटोफाइट इज अ पोलन ग्रेन. An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. एक ओव्यूल जो है वो एक ही एम्ब्रियो सैक बनाता है जो मेगास्पोर से डेवलप होता है. अब हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस. जैसे ऊपर टर्म उन्होंने कही मेगास्पोर, तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर जब बनेगा उस प्रोसेस को कहते हैं हम मेगास्पोरोजेनेसिस. यहाँ लिखा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस. Ovules generally differentiate a single mother cell in the micropylar region. Usually एक single मेगास्पोर मदर सेल की ही डिफरेंशिएशन होती है हमारे माइक्रोपाइलर एंड में. ये आपको दिख रहा होगा हमारा माइक्रोपाइलर एंड. ये आपको माइक्रोपाइलर एंड यहाँ ऊपर होगा ना, यहाँ पर हमारी स्टार्ट होगी डिवीजन. ये पहले 2 में कन्वर्ट होगा, फिर ये 4 में कन्वर्ट होगा, और उसी तरीके से ये जैसे भी कन्वर्ट होगा मैं आपको आगे बताती चलूंगी जैसे जैसे यहाँ पर हमारी बुक में लिखा गया है. इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. आपको दिख रहा है एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है हमारे मेगास्पोर मदर सेल में और बाकी एरिया में आपको डेंस साइटोप्लाज्म शो हो रहा है. द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन. अब होगी इसमें मियोसिस. आपको पता है जब सिंगल मियोसिस होती है तो 4 सेल्स बनेंगे, यानी कि बनेगा हमारा मेगास्पोर टेट्राड जैसे कि हमारा बना था माइक्रोस्पोर टेट्राड. अब हम पढ़ेंगे फीमेल गमीटोफाइट के बारे में. इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल द अदर 3 डीजनरेट. अब ये देखिए ये आपको दिख रहे होंगे 4, इनमें से एक ही फंक्शनल रहता है और 3 जो होंगे वो हो जाएंगे डीजनरेट. और जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो ही आगे जाकर हमारा फीमेल गमीटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक बनाता है.
and this method of embryo sac formation from a single megaspore is called as मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो आपको पता लग गया होगा कि फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक जो बनता है उसकी डेवलपमेंट होती है मोनोस्पोरिक, यानी कि अगर चार, जैसे माइक्रोस्पोर टेट्राड बने थे तो वो चारों पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हुए थे, माइक्रोस्पोर्स में कन्वर्ट हुए थे, लेकिन यहाँ पर अगर मेगास्पोर टेट्राड बन रहा है उसमें से 3 जो है वो डीजनरेट करेंगे और एक बचेगा जो आगे जाकर डेवलप होकर बनाएगा हमारा एम्ब्रियो सैक, एंड दिस इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन डिटेल। The nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form two nuclei which moves to the opposite poles forming the two nucleate embryo sac। अब देखिए अब होता क्या है, सबसे पहले होगा हमारा जो न्यूक्लियस है, जो मेगास्पोर का हमारा न्यूक्लियस था वो माइटोसिस से डिवाइड कर बनाएगा हमारे दो, माइटोसिस से डिवाइड करके उसने हमारे 2 सेल्स बनाए जो कि ऑपोजिट पोल्स पर मूव कर जाएंगे। उसके बाद होगा देयर विल बी 2 मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। आपने ये देखा जो हमारा हमारा मेगास्पोर टेट्राड में से एक ही बचा था ना, वो डिवाइड होकर पहले 2 में बनाएगा। ओके, उसके बाद एक और माइटोसिस होगी, मतलब पहले एक हुई, उसके बाद एक दूसरी और उसके बाद एक और तीसरी, यानी कि टोटल 3 पहले एक माइटोटिक डिवीजन हुई, देन देयर विल बी 2 मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक nuclear division which will form 4 nucleate and later the 8 nucleate stages of the embryo sac, यानी कि टोटल 3 टाइम माइटोसिस होती है, पहले 2 न्यूक्लिएटेड बनाएगी, फिर 4 न्यूक्लिएटेड एंड देन 8 न्यूक्लिएटेड। एंड देन it is of interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear, that is the nuclear divisions are not formed immediately by cell wall formation। इसका कहने का ये मतलब है कि जैसे हमारी माइटोसिस हो रही है, यूजुअली माइटोसिस के बाद सेल डिवाइड हो जाता है, लेकिन वो हमारी सेल वॉल नहीं फॉर्म होगी एकदम बाद में, जैसे न्यूक्लियर डिवीजन होने के डायरेक्ट बाद में हमारी सेल वॉल नहीं फॉर्म होती है, वो सारे फ्री न्यूक्लियर स्पेस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं ऑन द ऑपोजिट एंड्स। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज द सेल वॉल्स आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और द एम्ब्रियो सैक। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जब हमारी बन जाएंगे हमारा ये स्ट्रक्चर, उसके बाद फॉर्मेशन होगी वॉल्स की और हमारा बनेगा ये टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर और द एम्ब्रियो सैक। Observe the distribution of cells inside the embryo sac. 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and are organized into cells. The remaining 2 nuclei are called as the polar nuclei and are situated below the egg apparatus in the large central cell. आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हमारे 3 न्यूक्लियाई जो है यहाँ पर सेल वॉल से कवर्ड हो गई हैं और हमारी जो 3 थी वो यहाँ नीचे आ चुकी हैं और सेंटर में रह जाती हैं हमारी 2 न्यूक्लियाई जिनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, जो कि सेंट्रल सेल के बीच में प्रेजेंट होती हैं, जो कि आपको यहाँ पर अच्छे से दिखेगा। देखिए ये है 3 सेल वॉल इसके अराउंड प्रेजेंट है, ये है 1 2 3 इनके अराउंड भी सेल वॉल प्रेजेंट है और ये जो है 2 ये है फ्री पोलर न्यूक्लियाई विच आर प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल सेल। नाउ there is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus. आपको दिख रहा होगा egg apparatus बनाने के लिए हमारे 3 न्यूक्लियाई होते हैं, जिसमें से एक आपको यहाँ egg में दिख रहा है और 2 synergids में present है। Okay, the egg apparatus in turn consist of 2 synergids। ओके, 2 synergids प्रेजेंट हैं और एक एग सेल है। मैंने आपको बताया एग apparatus में ये तीनों आएंगे, एक एग सेल
और 2 synergids. So egg apparatus consists of an egg cell and 2 synergids, जो कि यहाँ पर लिखा गया है. The synergids have special cellular thickening at the micropilot tip and are called as the filiform apparatus, which plays an important role in guiding the pollen tube into the synergid. आपको ये डायग्राम में ये दिख रहा होगा, ये जो बनाया गया है, this is filiform apparatus. माइक्रोपाइलर एंड से ही हमारी जो स्टाइल है वो हमारी एंटर करेगी हमारे एम्ब्रियो सैक में, और हमारा फिलीफॉर्म अपरेटस जो होता है वो गाइड करेगा हमारे मेल गमीट में को टू रीच अवर एग सेल. नाउ देयर आर 3 cells which are present at the chalazial end and are called as antipodals. 3 मैंने आपको बताया, ये है चलाजल एंड था और एक माइक्रोपाइलर एंड था. चलाजल एंड पर जो 3 न्यूक्लियाई हमारे रहते हैं उनको हम कहते हैं एंटीपोडल्स. ओके, एंड द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, और जो हमारा सेंट्रल था, सेंट्रल सेल, उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं. अब आप अच्छे से देख सकते हैं कि मैं आपको ये पूरी डायग्राम एकदम अच्छे से समझा देती हूँ. तो होता क्या है, जहां से हमारी स्टाइल हमारे फीमेल गैमेटोफाइट में अटैच होगी उस पार्ट को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड, और जो एकदम बेसल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं चलाजल एंड. हमारे फिलीफॉर्म अपरेटस जो होगा, जब हमारे मेल गमीट्स एंटर करने होंगे, फिलीफॉर्म अपरेटस उसको गाइड करेगा और उसको पहुंचाएगा हमारे, मतलब किसी एक साइनर्जिड में एंटर करेगा, एंड फिलीफॉर्म apparatus will help it to reach to our egg cell. नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं egg apparatus, और एक egg apparatus में प्रेजेंट होते हैं 2 synergids और एक egg cell. अब हम जाते हैं बेसल पार्ट पर. बेसल पार्ट में 3 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, उनको कहते हैं हम एंटीपोडल्स, और सेंट्रल सेल में हमारे 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं एंड इट इज कॉल्ड एज अवर पोलर न्यूक्लियाई, जिनके आसपास कोई भी सेल वॉल नहीं होती एंड दे आर फ्री. सो द मेन लास्ट लाइन इज a typical angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleated and 7 celled. ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, इसको एकदम सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. 8 न्यूक्लिएटेड कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, और 7 सेल्ड, देखिए 3, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, और एक पूरा सेंट्रल सेल. ओके, इनको पोलर न्यूक्लियाई को हम डिफरेंट काउंट नहीं करेंगे, इसको पूरा सेंट्रल सेल में काउंट करेंगे. सो दिस इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड. कल हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में. और हाँ, बस आज के लिए इतना ही. होप आपको वीडियो समझ आई हो, और अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में नीचे लिख सकते हैं. थैंक यू.